So let's understand the concept of this finally keyword in exception handling. So finally क्या करता है that the finally block will always executed whether exception occur or not. मतलब let's say आपने एक syntax बनाया try और उसके बाद नीचे आपने लगाया finally. चलो एग्जांपल देख लेते हैं. let's say मैंने यहाँ पे try block execute कराया, इसके अंदर exception handle हुआ या नहीं हुआ, अगर होगा तो वो catch execute के पास हो जाएगा, कैच उसको प्रिंट करके दे देगा. बट फाइनली एक ऐसा कीवर्ड है कि अगर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो भी हमारा फाइनली एग्जीक्यूट होगा. देखो डेफिनेशन समझ में आई दैट दिस फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन अकर और नॉट एंड इट इज फॉलोड बाय अ ट्राई ब्लॉक. ओके, सो चलो इसका प्रोग्राम समझते हैं. प्रोग्राम से चलो ध्यान से देखना. लेट्स से यहाँ पर मैंने एक ट्राई ब्लॉक लगाया, इसके अंदर एक मैंने वेरिएबल लिया डेटा के नाम से और उसको मैंने डिवाइड करा 25 डिवाइड बाय 5. लेट्स से 25 डिवाइड बाय 5 और मैंने लाइन लिखी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. क्या लिख दी दैट यहाँ पे डेटा इज प्लस डेटा और मैंने उस ट्राई का एक कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करा दिया. एक मैंने कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करा दिया, उसके अंदर मैंने लिखा दैट अरिथमेटिक एक्सेप्शन बिकॉज आई एम वर्किंग विद एट डिवीजन और यहाँ पर एक मैंने लाइन लिखी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या EX. अब इसको मैंने सेव किया और लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. डेटा इज 5. कोई एक्सेप्शन है मेरे प्रोग्राम में? नहीं है. सो मेरा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ? कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ? नहीं हुआ. लेट्स से यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, फाइनली ब्लॉक डाल देता हूँ. मैं लिख दिया फाइनली और एक लाइन लिख दी दैट फाइनली विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड. सही है. अब इसको मैंने सेव किया, उसको मैंने रन किया. जो तो कवर केस वन है, पहले डेफिनेशन समझो दैट फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड. तो केस वन मैंने बताया जहां पर एक्सेप्शन आया ही नहीं. इन दिस प्रोग्राम इज देयर एनी एक्सेप्शन? बट स्टिल इट इज वर्किंग फाइन. बट दिस फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड. Now let's talk about case 2 where exception occur but does not handle. जहाँ पर exception आया but handle नहीं हुआ. So scenario समझते हैं. मैंने क्या किया 25 डिवाइड बाय 0. 25 डिवाइड बाय 0 मैंने किया. अब मैंने क्या किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन की जगह यहाँ पर लिख दिया क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन. आई एम अ न्यू डेवलपर, मेरे को नहीं पता, मैंने कहीं सुना था कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है, मैंने उठा के यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिख दिया. अभी फिलहाल मैं इस फाइनली ब्लॉक को हटा देता हूँ. लेट्स से यहाँ पे लाइन लिखता हूँ इसको मैंने किया सेव. भाई मैंने तो ट्राई कैच ब्लॉक यूज किया, रेस्ट ऑफ द कोड तो उसको दिखाना चाहिए था, क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मैंने ट्राई कैच तो यूज किया बट क्या यूज किया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन. सही है. बट अब देखना यहाँ पर मैंने डाला फाइनली, मैंने यहाँ पर क्या डाला फाइनली. इसको मैंने किया सेव और लेट्स एग्जीक्यूट इट. Finally will always executed. Understood? So ये होता है. अब नेक्स्ट केस क्या आता है मेरा, वेयर एक्सेप्शन अकर भी हो गया और हैंडल्ड भी हो गया, जो मैंने इससे पहले करके आपको दिखाया था. कि मीन्स यहाँ पर मैंने क्या करा, कर दिया दोबारा, या तो मैं लिख दूँ एक्सेप्शन नॉर्मल, अगर मेरे को कोई डेफिनेशन नहीं पता तो मेरा यहाँ एक्सेप्शन आया भी, हैंडल्ड भी हो गया. क्लिक ऑन सेव.
arithmetic exception divided by 0 finally will always executed and rest of the code. So in short, this finally will get executed always whether exception occur or not. अगर आपके ये तीन सिनेरियोज हैं कि एक्सेप्शन आया ही नहीं, still your finally will get executed. Exception आया but randomly one, your finally will still get executed. Exception आया randomly and then it will also be get executed. So this is the concept of my finally keyword in exception handling.